Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अचानक से क्या आ जाएगा. सो ऑल ऑफ अ सडन व्हाट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम इन योर लाइफ, हु इज़ डेफिनेटली अराइविंग इन योर लाइफ, कौन आने वाले हैं, क्या हो सकता है, क्या उम्मीद आपने लगा रखा है और उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं. सो देख लेते हैं. प्लीज़ ऑब्जर्व द रीडिंग टिल द एंड. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. आप देखो यहाँ पे एक छोटी सी गुड़िया और यहाँ पे है एक 4 सीटर सेंटर टेबल या डाइनिंग टेबल या कुछ भी आप बोल सकते हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन 4 सीटर है वो. हो सकता है कि यहाँ पे देखो, आप खुद ही देख लीजिए. यहाँ पे देखो हाथी का जो सुर है वो आ रहा है, यहाँ पे ट्रंक आ रहा है. ठीक है. सो इट डिनोट्स मेनी थिंग्स. एक तो है यहाँ पे लड़की जो आई है उसका मीनिंग हो सकता है दैट यू नो आप फेमिनिन एनर्जी विद इन यू. ठीक है. या आप ऐसा हो सकता है आप सही में ओके जो भी व्यूअर्स है हो सकता है कि आप में से जो लड़की लोग हैं स्पेसिफिकली यू आर लाइक हैव बिकम लाइक चाइल्ड लाइक डिमांड है आपका. नहीं, अभी हो जाना चाहिए, अभी इसकी पूरी पूरी तरह से मुझे चाहिए, मतलब ज़िद पे हो. वो सही है आपका ज़िद, क्योंकि बहुत दिन तक आपने इंतज़ार किया है, आपने उम्मीद रख के लगा रखा है. इवन बहुत सारे दिन ऐसा भी गया है कि आप खिड़की के पास बैठे हुए थे. ठीक है. इंतज़ार कर रहे थे उस व्यक्ति का आ जाने का, आपके दरवाजे में खटखटाने का, लेकिन कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला. सो यू नो व्हाट, यू आर स्टिल वेटिंग. यहाँ पे 4 सीटर टेबल ऐसा हो सकता है कि आप में भी आने वाले समय में आपको डिस्कशंस या कन्वर्सेशंस या इंटरेक्शंस, वार्तालाप, बहुत मीनिंगफुल वार्तालाप, ऐसा नहीं कि गॉसिप. यहाँ पे हो सकता है कि आप सब लोग के साथ करें, कुछ ग्रुप में हो सकता है कि आप फंक्शन करें, वहाँ पे ज़रूरी हो, नेसेसिटी हो कि हाँ एक साथ बात करना पड़ता है और क्या कर सकते हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है. यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें आज मुझे दिख रहा है. यहाँ पे देखो द लवर्स एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है. वहाँ पे हाथी का सुर ये ही इंडिकेट करता है कि आपसे जो आपको लगता है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि किसी का धक्यानुसी सोच जो है उसके वजह से सम काइंड ऑफ ऑब्स्टिनेट थिंकिंग, उसको बोलते हैं धक्यानुसी सोच. ठीक है. उसके वजह से कहीं ना कहीं पे आपने अपने आप को इतना दिन से अंडर एस्टिमेट किया है. आपको लगा था कि आप कभी भी रेस्ट्रिक्शंस जो है, कम्युनिटी रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है, रिलीजन रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है, उससे आप नहीं आगे जा पाएंगे, लेकिन आप खुद ही देखेंगे आप उससे काफ़ी ज़्यादा ही आगे जा चुके होंगे. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपकी शादी के वजह से हो सकता है, कोई नई फैमिली, कोई न्यू ग्रुप, न्यू कम्युनिटी, उस तरह से हो सकता है. या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि न्यू प्रोफेशनल ग्रुप, कोई ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ आज जुड़े हुए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल थिंकिंग, कोई मॉडर्न कुछ भी चीज़ नहीं. लेकिन ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में, ठीक है, यू हैव टू लाइक गेट you will definitely, I do think so that इस तरह से ही एनर्जी आ रही है कि आप उससे परे, मतलब उससे चले जाएंगे आगे. ठीक है. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी नई आइडियाज़ जो है कहीं ना कहीं पे इनपुट जो है बहुत बढ़िया जाने वाला है, और उसके लिए जैसे इनपुट होगा वैसे ही आउटपुट होगा. ठीक है. उस तरह से मुझे दिख रहा है आपके आउटपुट, आपके परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया होते हुए. नेगेटिव में मुझे वही दिख रहा है, अगर आप उसी कंजर्वेटिव या धक्यानुसी सोच से बाहर नहीं आ पाए तो मुश्किल हो सकता है. अदरवाइज इट्स ग्रेट. ओके, आई कैन ऑल्सो सी लाइक सम पर्सन जो ऑफिशियली हो सकता है आपसे सीनियर हो, हायर मैनेजमेंट में हो या ओनर हो, वो आपको बुला सकते हैं. बुला के हो सकता है कि आपको काफ़ी जो है आपको टास्क दे दे, और इसलिए
नहीं देंगे कि वो आपसे बहुत ज़्यादा काम करवाना चाहते हैं, बट इसलिए देंगे क्योंकि वो उनको लगता है कि आप ही काबिल हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है वो सारे टास्क करते करते, यहाँ पे देखो सी हॉर्स आ गया, टास्क करते करते यहाँ पे हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपके पार्टनर जो है वो आपको काफ़ी मिस कर रहे होंगे, बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाएंगे। यहाँ पे सी हॉर्स जो है वही इंडिकेट करता है कि दैट सी हॉर्स इज़ लाइक विच लुक्स लाइक अ स्मॉल हॉर्स बट इट इज़ एक्चुअली नॉट, और वो काफ़ी अजीब सा दिखने में होता है वो। अगर आप सर्च करो तो आपको पता चल जाएगा, किस कुछ इसी तरह से आ रहा है। एंड इट इंडिकेट्स ओके अ ग्रेट स्पिरिचुअल प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक आपका जो है कहीं ना कहीं पे उस आध्यात्मिक दुनिया के साथ और जुड़ने का जो है वो माध्यम आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग अलग अलग डिविनेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। कैंडल्स यूज़ किया जाता है, कार्ड्स यूज़ किया जाता है, सॉल्ट यूज़ किया जाता है, मैंने जैसे कॉफ़ी यूज़ किया है, ठीक है, टी यूज़ किया है, मैंने फ्लावर्स यूज़ किए हैं, सैंड यूज़ किया है। आप देख सकते हैं पूरा वीडियोस, ठीक है, वो सारे जो मैं है, मेरा जो कम्युनिटी सेक्शन है आप बोल सकते हैं, यहाँ पे जो अगर आप चैनल खोलते हैं तो वहाँ पे दिखाई देगा। सो बेसिकली क्या है ना, देर आर डिफरेंट वेज टू कॉल गॉड। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप उसमें से एक प्रक्रिया करके देखिए सफल ज़रूर होंगे। यहाँ पे देखो कुछ क्रोकोडाइल जैसा दिखता है, यहाँ पे स्केल्स दिखता है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग आपके सामने आके आंसू गिरा सकते हैं और आपके पैर पे भी गिर सकते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इंसान जो है जेन्युइनली माफ़ी मांग रहे हैं या उसका जो है ये कोई और एक चाल है। सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर। ओके, ऑलराइट। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है सम फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, कुछ जैसे उड़ता हुआ। एल यहाँ पे है, उड़ता हुआ मतलब जैसे होता है ना कुछ पक्षी जैसे उड़ जाता है। अचानक से आप शाम को बैठे हैं और बालकनी के सामने या खिड़की के सामने अचानक से कुछ उड़ गया, मतलब वो एक स्ट्रांगली मैसेज कैरी करेगा। या आप सपनों में देखें कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, हो सकता है कि आप देखोगे ही। ऑलराइट, सो चलो हम यहाँ से थोड़ा सा आपके लिए देख लेते हैं आने वाले समय में आपके लिए क्या रखा है। सो व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग टूवर्ड्स यू। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे देखो रोज़ गार्डन, वाओ दैट इज़ ग्रेट। जो बगीचा गुलाबों से भरा हुआ है उसका मीनिंग हम डीप मीनिंग आपको बताएंगे नो मैटर व्हाट। यूनिवर्स आई होप यू कैन सी दैम। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आता हुआ दिखाई देता है, क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। टच द स्काई, रोज गार्डन टच द स्काई। ओके ओके, ओ सनी डे। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास देखो 19 नंबर द सन कार्ड, यहाँ पे जर्नी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि यू विल अंडरस्टैंड एंड रियलाइज, आप समझ जाएंगे, आप एनालाइज कर लेंगे कौन आपके एक्चुअल साथीदार है, कौन आपके रियल पार्टनर है, किस चीज़ को आपको अकड़ के जकड़ के रखना चाहिए, किस चीज़ को पकड़ में रखना चाहिए, किस चीज़ को कंट्रोल में रखना चाहिए, किसको चूज़ करने चाहिए, किसको सिलेक्ट करने चाहिए, किसको रिजेक्ट करना चाहिए। इंट्यूशन बहुत ज़्यादा काम देगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है सोलमेट यूनियन इज़ वेरी मच पॉसिबल, यहाँ पे पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ब्रांड कोलैबोरेशन या कहीं ना कहीं पे एफिलिएशन, आपका अप्रूवल, आपका ओपनिंग, कुछ चीज़ों में आपने शायद कुछ चीज़ लॉन्च करने वाले होंगे आने वाले समय में व्यवसाय में। ठीक है, हो सकता है कि रिलेटेड टू लेदर हो, बिजनेस हो सकता है, रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ लाइक क्राफ्ट वर्क हो, एम्ब्रॉयडरी हो, आई डू फील लाइक दैट।
एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट मुझे इस तरह से दिख रहा है कि हर एक दिन भी आपके लिए जो है पूरी तरह से जो है उजाला जो है वो आपको तभी दिखाई देगा जब आप उसको देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर ही रहे होंगे. सो यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑल्सो, बट इट विल ब्रिंग द फ्रूटफुल रिजल्ट. यहाँ पे हर एक परेशानी आपको साथ में लेके नहीं चलेंगे, ठीक है. आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो भी एंग्जाइटीज़ आपका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था, जैसे बारिश एक बार स्टार्ट हुआ तो कंप्लीट होने का मतलब ख़त्म होने का कभी कभी नाम ही नहीं लेते हैं, और हमें लगता है कि अभी भी धूप नहीं निकलते हैं. उस तरह से देखा जाए तो मे बी आप मायूस हो रहे हो कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ तो नहीं हो सकता, ठीक है. बट इट विल बी डेफिनेटली देयर व्हेन यू विल लीस्ट एक्सपेक्टेड, जब आप एक्सपेक्टेशन ही नहीं करेंगे. और मुझे यहाँ पे ये दिखाएंगे दैट यू विल स्टैंड बोल्ड, यू विल स्टैंड बोल्ड कॉन्फिडेंट, ठीक है. एंड देयरफॉर द ट्रांसफॉर्मेशन विल फॉलो. यहाँ पे देखो कैटरपिलर है, देखा, और यहाँ पे क्या है, हाथ में आपके गले में कैटरपिलर, यहाँ पे क्या है, तितली. सो द ट्रांसफॉर्मेशन ओके विल बी huge. I do think so, and definitely it will be there. So एक पैशनेट एनर्जी से ऑब्वियसली, एंड लोगों के बारे में भी सोचकर, गरीब इंसान हो, एनिमल्स हो, वट एवर इट इज़, इफ़ यू कैन कंट्रीब्यूट, सो आई डू थिंक सो इट विल ऐड. फिर आपके जो कुंडली में जो भी प्लैनेट्स होते हैं ना, उसको और स्ट्रेंथ करते हैं. आपके पास्ट कर्म अगर थोड़ा बहुत नेगेटिव भी है, इस जन्म में जो प्रेजेंट कर्म है और आपको पॉजिटिव बना देगा. आज मुझे बहुत सारे अच्छे इंडिकेशंस आए हैं, ठीक है. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट फुल्ली. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. लव यू लॉट. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड